जी नमस्कार जी, कात्यायनी ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज गेहूं में कैसे प्राप्त करें अच्छे कलमों की मात्रा, कैसे करें अपने गेहूं की उच्च पैदावार। तो बेसिकली अपने बात करते हैं गेहूं में अपने खाद का उपयोग कैसे करते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जो अपने यूज़ करते हैं गेहूं में बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका खर्चा भी बढ़ता है और खर्चे के साथ साथ उसमें अपना उतनी अच्छी पैदावार नहीं प्राप्त हो सकती। तो पहले बात करते हैं गेहूं के बिजाई के टाइम अपने कौन कौन सी खाद का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एनपीके की, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की। तो बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन, जिसे अपने यूरिया के नाम से किसान सबसे ज़्यादा डालते हैं, और फास्फोरस, डीएपी और पोटाश। तो इसमें अपने बात करेंगे यूरिया की कितनी ज़रूरत होती है, फास्फोरस की कितनी ज़रूरत होती है और पोटाश की कितनी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो अपना फास्फोरस और पोटाश के जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, तो उनका अपने उपयोग करते हैं बेसल डोज में, बिजाई के टाइम ही अपने खेत में उपयोग कर देते हैं। तो इसके लिए जो अपने बेसिक सबसे ज़्यादा रहता है फास्फोरस यानी कि डीएपी। तो इसकी 45 से 50 किलो की मात्रा अपने बिजाई के साथ साथ या खेत की तैयारी के वक्त देते हैं, और इसी प्रकार पोटाश की जो मात्रा होती है 15 से 20 किलो किसान देते हैं, वो बिजाई के अपने टाइम ही दिया जाता है। इसके बाद करते हैं अपने बात यूरिया की। तो यूरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है अपनी फसल में, तो किस किस स्टेज पे अपने को देना सबसे अच्छा रहता है। तो उसके लिए अपने रहता है, जैसे अपने गेहूं में पहला पानी देते हैं, जो कि अपने पानी देते हैं 20 से 30 दिन की फसल में, तो इस टाइम पे अपने को यूरिया की जो पहली इरिगेशन देने के तुरंत बाद अपने पानी इसमें दिया जाता है, जो कि अपने डिपेंड करता है अपनी ज़मीन की कंडीशंस पे। अगर आपकी ज़मीन है हल्की यानी कि लाइट सॉइल है, तो आप इसमें पानी देने के तुरंत बाद या 2 या 3 दिन के अंदर अपने खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी ज़मीन भारी है तो आप पानी लगाने के 2 या 3 दिन पहले आप अपनी खाद डाल दीजिए, उसके बाद में अपने खेत को सिंचाई कीजिए। इसके बाद अपने बात करें गेहूं में कल्लों का फुटान के लिए, जो अपने पानी देने के बाद जो समस्याएं आती है, पीलापन आता है या फिर ग्रोथ हो नहीं पाती या फिर खेत में अपने को धब्बे दिखते हैं, पोषक तत्वों की कमी आती है, तो इसके लिए अपने एनपीके 19-19-19 जो आता है, इसके साथ अपने ह्यूमिक एसिड, इसका इरिगेशन सिंचाई करने के 2 या 3 दिन या 4 दिन के बाद में इसका छिड़काव किया जाता है। अगर उसके बाद भी अपने खेत में कोई आप खरपतवार नाशक यानी कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए आप 7 या 10 दिन के बाद में जो अपने को पीलापन दिखता है या फिर जो अपने को फसल को रोक देते हैं हर्बिसाइड के कारण अपने जो इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए आप एनपीके 19-19 प्लस उसके साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट और इसके साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिला के आप इसका छिड़काव कीजिए। इससे क्या होगा, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, खेत हरा भरा बना रहेगा, जिससे अपने कल्लों का फुटान भी अधिक होगा। बात करें जो यूरिया की, जो मैंने आपने पहले बात की थी, पहली सिंचाई के बाद देते हैं, तो यूरिया की जो पूर्ति है अपने टोटल 45 से 50 दिन की फसल में पूरी कर देनी चाहिए। इसमें अपने यूरिया के 2 भागों में अपने उसको खेत में डालते हैं, जो कि अपने एक पहली सिंचाई के बाद और एक दूसरी सिंचाई के बाद डालते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गेहूं का अच्छा पैदावार ले सकते हो। इसके अलावा आपको और खर्चे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी खेती में बचत भी होगी और इसके साथ साथ अपने खेत की अच्छी पैदावार भी होगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको बताया है, ये जो 2 कॉम्बो आपको बताए हैं, एक तो अपने पहले और दूसरे अपने जो छिड़काव करना है पहली स्प्रे और दूसरी स्प्रे में, इसमें जो अपने अंतराल रखना है कम से कम 8 से 15 दिन का अंतराल रखना है। और इसके साथ साथ इसका जो अपने काम करेगा, इससे अपने क्या है, खेत में कल्लों की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होता है, अपने बालियों की मात्रा भी बढ़ेगी। तो बालियों की मात्रा बढ़ने से आपकी पैदावार अच्छी होगी। पैदावार जो अपने एवरेज बात करें, जो अपनी पैदावार 20 से 22 क्विंटल रह जाती है 1 एकड़ में, तो ये अपने 28 से 30 क्विंटल तक आप प्राप्त कर सकते हो सही समय पे इनका इस्तेमाल करने से। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कोई भी इसके गेहूं के संबंधित फसल के लिए कोई सवाल है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप अपने हमारी वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।